क्रिस में प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु की। मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश हैं, ईश्वर में आनंदित हैं और प्रार्थना करता हूं कि इस प्रवचन के द्वारा प्रभु आपका जीवन में बहुत सारे आशीष लेकर आए, आपके परिवार में और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु हमेशा उनकी आशीष बरसाते रहें। प्यारे मित्रों, कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग अपने जीवन में बहुत निराश हो जाते हैं। कई लोग प्रभु के वचन पढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, गिरजाघर जाने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, परिवार प्रार्थना में भाग लेने के लिए आगे नहीं आते हैं और पल्ली में जो भी त्योहार होता है उसमें भाग लेने के लिए उत्सुक नहीं होता है। लेकिन आज आपके बीच में एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जिनके द्वारा आप आपका जीवन में खुश रख सकते हैं, एक दूसरों को बधाई दे सकते हैं, एक प्रेरणा दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनका नाम है बरनबास। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 में लिखा हुआ है कि यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुपुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबास अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। प्रेज द लॉर्ड। सांत्वना पुत्र रखा था। हम सभी ईश्वर के राज्य में सांत्वना पुत्र बनकर रहने के लिए बुलाए गए हैं। सन ऑफ एनकरेजमेंट। आजकल बहुत लोग निराश हैं, दुखी हैं। हो सकते हैं उनकी पारिवारिक समस्याओं से, व्यक्तिगत समस्याओं से दुखी हैं, लेकिन आप और मैं खुश हैं। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम सभी सांत्वना पुत्र पुत्रियां बन के रहने के लिए प्रभु ने इस दुनिया में हमको बुलाया है। एक ही बुलाहट है, सांत्वना पुत्र बन के रहने के लिए, सांत्वना पुत्री बन के रहने के लिए ईश्वर आपको और मुझे बुलाया है। बरनबास जैसे लोग हर एक परिवार में होना चाहिए, हर एक पल्ली में होना चाहिए, हर एक कलीसिया में होना चाहिए, हर एक देश में होना चाहिए। तभी देश का उद्धार होगा, पल्ली का उद्धार होगा और परिवार के विकास हो सकता है, हर एक व्यक्ति का विकास हो सकता है। आज हम आनंद करेंगे बरनबास के बारे में, जिनको उपनाम है सांत्वना पुत्र, और ही इज ए मैन who encouraged through giving। बरनबास ऐसे व्यक्ति था, देने के लिए प्रोत्साहित करता था। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में, उसका एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दी। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है। उसकी एक जमीन थी, उसको बेचकर उसका कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दी। इस वचन को जो सुन रहे हैं, कितना लोग तैयार रहेंगे कि कलीसिया की सेवा में आगे बढ़ने के लिए? हो सकता है एक नया कलीसिया बन रहे हो, एक अच्छा गिरजाघर बन रहे हो, कितना लोग आगे आते हैं मदद करने के लिए। हो सकता है आपका पल्ली बहुत छोटा है, बहुत फंड्स को जरूरत है। क्या आप फंड्स रेज करने के लिए, उसके लिए कुछ दान देने के लिए आप आगे बढ़ते हैं? थोड़ा माननचंद करना चाहिए। क्रिस में प्यारे मित्रों, बरनबास हमेशा एक सांत्वना पुत्र बन के रहा कि देने के लिए पीछे नहीं मुड़ता था, हमेशा आगे बढ़ता था। इसलिए वचन में आपने सुना कि उनकी एक जमीन थी, सब बेचकर सब कुछ कीमत शिष्यों के पास रख देता है। एक हम सब के लिए एक प्रेरणादायक है बरनबास का जीवन। इसने इनका अपने हाथ नहीं धोया है, लेकिन जमीन को बेचकर सब कुछ दे देता है। इसलिए हमारे लिए एक शिक्षा मिलती है कि कितना उदार स्वभाव हमें बन के रहना चाहिए। बरनबास जैसे रहना है, उदार स्वभाव बन के रहना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम सभी जो भी छोटे मोटे कार्य कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए करते हैं, हम
बरनबास बन जाते हैं, उनके कार्यों के द्वारा सांत्वना पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में लिखा हुआ है कि सौल का दिल की परिवर्तन के बाद बरनबास आए थे और सौल को अपने साथ लेकर चले थे, और पौल और बरनबास एक साथ काम किया है। ये होता है एक क्रिस्तीय जीवन बिताना, बरनबास जैसे रहना है। जो समाज सोचती है कि ये कुछ काम का नहीं है, कुछ खास नहीं है, इस आदमी कुछ खास के नहीं है, उन्हीं लोगों के साथ काम करने के लिए, प्रभु को वचन बांटने के लिए कोशिश करना चाहिए। प्यारे मित्रों, बरनबास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नया विश्वासियों को आगे बढ़ाता था, उनका विश्वास को हमेशा वो आगे बढ़ाता था। हम पढ़ते हैं कि प्रेरित चरित्र में अध्याय 11 में इस वचन 22 में लिखा हुआ है कि जब एंटियोक चर्च है वहाँ पर बरनबास गए थे, और बरनबास वहाँ लोगों को चेतावनी दिया, लोगों को बहुत एंकरेजमेंट दिया। और बरनबास कहते हैं जब बरनबास ने वहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। बरनबास एंटियोक चर्च में प्रभु के बारे में बताते हैं और ये लोग प्रभु में विश्वास करते हैं। और वचन में हम पढ़ते हैं कि जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह प्रभाव देखा, ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव वहां दिखाई पड़ा तो वो आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें। बरनबास हमेशा ईमानदार बने रहा। बरनबास हमेशा उदार स्वभाव से ईश्वर की सेवा में आगे बढ़ते गया, इसलिए उनका नाम सांत्वना पुत्र रखा गया। बरनबास लोगों को, विश्वासी लोगों को विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाया। और इतना ही नहीं, एक दूसरों को अच्छा कार्य करने के लिए भी बरनबास ने कोशिश किया। यही प्रेरित चरित्र में अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, इस वचन 25 में लिखा हुआ है, इसके बाद बरनबास साउल की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगा कर उसे अंत्योकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ रहकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंत्योकिया में शिष्यों को पहला मसीही नाम मिला। प्रेज द लॉर्ड। अंत्योक में शिष्य लोगों को मसीह का नाम सबसे पहले मिला। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ बरनबास की वजह से हुआ है। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, हमारे देश में ऐसे बरनबास को जरूरत है जो लोगों को प्रोत्साहित करता है, विश्वासियों को विश्वास में आगे बढ़ाते हैं, जो कमजोर है उनको बलवान बना देता है, और जो परेशान है उनको सांत्वना देता है, जो निराश है उनको खुशी की बातें बताता है। ऐसे बरनबास को हमारे कलीसिया में बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हमारे देश में भी बरनबास बन के रहने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत लोग इस कार्य में आगे बढ़ते रहते हैं। आप और मैं इस बुलाहट में बुलाए गए हैं। यीशु ने हम सबको इस बुलाहट को दिया है, और आपको मुझे भी बरनबास जैसे बने रहने के लिए। कितना लोग एक दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। हम सभी जानते हैं, अगर हमारा पड़ोसी हमसे थोड़ा आगे चले जाते हैं, हम बहुत ईर्ष्या भाव से देखते हैं। हमारे दिल में बहुत ईर्ष्या हो जाता है, जलस फील करते हैं। इसकी वजह से हम एक दूसरों को तारीफ नहीं करते हैं, एक दूसरों को मदद नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए। प्रभु यीशु का जीवन के ऊपर नजर डाल के देख लीजिए। प्रभु ईश्वर के पुत्र होते हुए भी वो ईश्वर के साथ तुलना नहीं किया, अपने आप को छोटा बनाकर एक सेवक रूप में इस संसार में आया। कितनी अच्छी बात है। अगर हम बरनबास जैसे बनना है, प्रभु यीशु से सीखना चाहिए विनम्रता क्या होता है। प्रभु ने खुद कहा, मैं स्वभाव से विनीत और विनम्र हूं, मुझसे सीखो।
सो प्रभु से सीखने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। प्रभु से पाने के लिए आशीष हम अपने आप को तैयार करना चाहिए। जब प्रभु रोगियों से मिलते थे तो हमेशा प्रभु उनको प्यार करते थे। जब लोग बिना खाना प्रभु को वचन सुनने के लिए आए थे, वचन कहता है कि प्रभु उनको पर तरस खाया। He felt compassion towards them। यही होता है कि प्रभु हमेशा प्यार से, प्यार की आंखों से देखता है, प्यार की नजर से देखता है, तभी लोगों को सेवा करने के लिए प्रभु आगे आगे बढ़ते हैं और लोगों को सेवा करते हैं। इसमें प्यारे मित्रों, जैसे बरनबास एक दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया कि हम भी एक दूसरों के लिए मदद करना है, ईमानदार से बने रहने के लिए कोशिश करना है। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 में, बरनबास ए मैन हु गेव सेकंड चांसेस, तो हमेशा दूसरा मौका लोगों के लिए देता था। तो हम पढ़ते हैं आगे, उन दिनों कुछ नबी यरूशलेम से अंतियोखा आए, उनमें एक जिसका नाम अगाबसु था, उठ खड़ा हुआ और आत्मा की प्रेरणा से बोला कि सारी पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने वाला है। और एक बार, उन दिनों कुछ नबी यरूशलेम से अंतियोखिया आए, उनमें एक जिसका नाम अगाबसु था, उठ खड़ा हुआ और आत्मा की प्रेरणा से बोला कि सारी पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने वाला है। वो अकाल वास्तव में समुद्र क्लौदियस के राज्यकाल में पड़ा। शिष्यों ने निश्चय किया कि यहूदियों के भाइयों की सहायता के लिए उनमें प्रत्येक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा भेज देगा। और हम आगे बढ़ते हैं कि बरनबास हाथ बढ़ाकर लोगों को और एक सहायता करता है, मदद करता है। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, कि हमें हमेशा लोगों की सेवा में आगे बढ़ना है। संत ये बरनबास जैसे हम भी हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग को जीवन में हम नज़र डालकर देख सकते हैं जो लोगों को आगे जाने के लिए बहुत मदद किया और प्रेरणादायक बन गया। हमारा कलीसिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों को सांत्वना बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। हम याद कर सकते हैं कि धन्य रानी मरिया के बारे में, हमारा देश में रही और लोगों को अपने हक और अपने राइट्स के बारे में बताया। और आप जानते हैं कि सिस्टर रानी मरिया प्रभु के लिए शहीद बन गए, प्रभु के लिए अपना खून बहाया, प्रभु के सुसमाचार के लिए अपना जिंदगी को उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो बरनबास बनकर अपने कम्युनिटी में, अपने समाज में जिन लोगों की सेवा में वो लगे रही थी, एक बरनबास बन के रही थी। इसलिए शायद प्रभु ने अपने पास बुला लिया। तो संत या धन्य रानी मरिया हम सब के लिए एक प्रेरणादायक है, एक अच्छा बरनबास बन के रहने के लिए। क्रिस में प्यारे मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे संत आए हुए हैं। उसमें से एक है संत जॉन द ब्रिटो। आपने सुना होगा, संत जॉन द ब्रिटो गोवा भी आए थे, तो तमिलनाडु में प्रभु की शहीद बन गया। वो प्रभु की प्यार के बारे में लोगों को समझाता था, सबको प्रोत्साहित करता था। हम बोल सकते हैं एक मॉडर्न बरनबास बन के उन्होंने रहा, लोगों का कस्टम्स को, लोगों का रीति रिवाज को पूरी करते हुए, एक साधु जैसे अपना वस्त्र पहना कर, लोगों का भाषा बोलते हुए, लोगों का आचार विचार के द्वारा अपना जीवन बिताते हुए प्रभु के बारे में, प्रभु के लिए साक्षी बन गया था। और उनको बुरी तरह से उस समय का जो राजा है वो मार डालता है। और आज भी लोग वहां पर जाते हैं कि जहां संत जॉन द ब्रिटो की सिर गिर पड़ा,
वहाँ अभी भी ज़मीन लाल रंग बन गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि सन जॉन द ब्रिटो प्रभु के लिए अच्छा शहीद बन गया, एक मॉडर्न आधुनिक बरनबास बन के रहा। तो प्रभु आपसे मुझसे भी यही कहना चाहते हैं कि हम भी सन जॉन ब्रिटो जैसे रहने के लिए कोशिश करना चाहिए। और एक संत हैं संत देव सहायम। संत देव सहायम सबसे ले मार्टर है, हमारे देश से हैं, वो भी तमिलनाडु के हैं। और खली से उनको संत की घोषणा किया, इसलिए किया कि वो भी अपने जीवन के द्वारा लोगों को लाभदायक बन गया, लोगों को एंकरेज करने लगा और बरनबास जैसे प्रभु की सेवा में आगे बढ़ा। लेकिन अंतिम पुरस्कार उनको इस दुनिया में नहीं मिला, लेकिन उस दुनिया में जरूर ईश्वर ने उनको दे दिया है। बहुत सारे लोग देश की सेवा में आगे बढ़ते गए हैं। हमारे संत पापा फ्रांसिस, जिनका मृत्यु कुछ महीने पहले हुआ था, पोप फ्रांसिस जब वो जिंदे थे, बहुत देशों के बीच में शांति लाने के लिए कोशिश किया। सारे देशों की नेताओं को बुलाया, सारे देशों की प्रेसिडेंट्स को बुलाया, और हम सभी जानते हैं कि मीडिया में हमको देखने को मिला वो घुटने टेक के उनका पैर छूकर माफी मांगा, एक दूसरे के बीच में मेल मिलाप करने के लिए कोशिश किया। इसको कहते हैं कि बरनबास जैसे रहने के लिए पापा फ्रांसिस ने हम सबको बताया और दिखाया। आपका जो स्टेटस समाज में क्या है वो आपको मतलब नहीं है, लेकिन ईश्वर के दिल में आपका स्टेटस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संत पापा होते हुए भी उन्होंने नीचे उनके पैरों में गिर पड़े और क्षमा करने के लिए, एक दूसरों को मेल मिलाप करने के लिए उन्होंने बहुत बार कोशिश किया। और संत पापा फ्रांसिस ने हम सबको अच्छा शिक्षा दिया कि कैसे इस आधुनिक युग में हम बरनबास बनकर रहना है। संत पापा ने हम सबको सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। फादर स्टैन सामी के बारे आपने सुना होगा, और वो भी लोगों के जीवन में बहुत बदलाव लाने के लिए कोशिश किया, लोगों को एंकरेज करते थे अच्छा बनने के लिए, उनके राइट्स के लिए फाइट करने के लिए, न्याय के लिए अपना जीवन बिताया और न्याय के लिए लड़ते थे। लेकिन बाद में उनका जीवन भी प्रभु के लिए एक शहीद के रूप में बन गया है। आपने सुना है ग्राहम स्टेन्स और उनकी दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया, और वो लोग भी ईश्वर की सेवा कर रहे थे। एक अच्छा मूवी बना ग्राहम स्टेन्स के जीवन के आधारित, आपने देखा होगा। तो उस मूवी में दिखा दिया कि लोग बोलते हैं कि ये एक मिशनरी बनकर आया, लोगों को खरीद लिया और लोगों को बहुत सारे चीज़ें है ना गलत चीज़ सिखाया, उन्होंने उनके ऊपर निंदा किए थे। लेकिन उस मूवी में बताया गया कि जी हाँ, ग्राहम स्टेन्स लोगों को प्रभु के प्यार के बारे में बताया, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ाया, वो जितना भी चाहे सब कुछ उन्होंने दिया। हाँ जी हाँ, उनके उम्मीद नहीं था, लेकिन ग्राहम स्टेन ने उनको उम्मीद दिलाया। इन लोगों के जीवन में आशा नहीं थी, लेकिन ग्राहम स्टेन ने आशा दिलाया। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन ग्राहम स्टेन ने जो भी दवाई चाहे, जो कुछ चाहे, उनको रेशन के रूप में वो दे देते थे। इसलिए वो प्रभु के लिए शहीद बन गया। एक अच्छा बरनबास हमारे बीच में रहा और प्रभु के लिए शहीद बन गया। हो सकता है आपका परिवार में भी ऐसे बरनबास हैं। हो सकता है आपकी माँ एक बरनबास है, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं। हो सकता है आपका पापा एक बरनबास है, आपकी पढ़ाई के लिए कठिन मेहनत कर पैसा कमा कर परिवार को संभालता है। हो सकता है आपके बच्चे आपके लिए बरनबास बन के रहें, आपकी सेवा करते हैं, माँ बाप को सेवा करते हैं और माँ बाप को समय देते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि बरनबास जैसे रहने के लिए कोशिश करना है। हो सकता है आप लोग निराश हैं, दुखी हैं,
लेकिन बरनबास जीवन से हमें सीखना है कैसे बरनबास उनका पूरा संपत्ति को बेचकर शिष्यों के सेवा में लगा दिया, प्रभु की सेवा में लगा दिया है। कैसे एक दूसरे को वो एंकरेज करते थे, कैसे एक दूसरे के साथ काम करने के लिए कोशिश करते हैं। हर एक ईसाई का जीवन भी ऐसे होना चाहिए, मिलजुल के काम करने के लिए, मिलजुल के मदद करने के लिए, मिलजुल के हम ईश्वरीय राज्य को स्थापना करने के लिए, मिलजुल के प्रभु के सेवा में आगे बढ़ाने के लिए, सेवकों के लिए सहायता करने में, या जो भी कार्य पल्ली में होता है, आपका समाज में होता है, मदद करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ना सिर्फ कलीसिया में सेवा करने के लिए, देश में सेवा करने के लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। हम सभी इस देश में रहते हैं, इस देशवासी हैं, हम देश की सेवा में भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसलिए अपने आप को तैयार करना, कैसे मैं एक बरनबास बन सकूं। सबसे पहले मेरे जीवन में मैं कैसे एक बरनबास बन के रह सकूं, और मेरा परिवार में कैसे एक बरनबास बन के रह सकूं, कैसे मैं अपने पल्ली में, अपने समाज में एक बरनबास जैसे बन सकूं। कई बार मैं देखता हूं बाजार में जाते वक्त या सड़क में जाते वक्त देखता हूं कुछ लोगों को मदद करते हुए। हो सकता है कभी कभी एक अंधा व्यक्ति रोड पार न करने के लिए बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन कुछ लोग अपना समय निकालकर वो अंधा व्यक्ति का हाथ पकड़कर रोड पार करने के लिए मदद करते हैं। कभी कभी कुछ बुजुर्ग लोग तुरंत रोड पार नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि अपना समय देकर उस बुजुर्ग माँ हो, उस बुजुर्ग पिता को रोड पार न करने के लिए मदद करते हैं। कभी कभी सड़कों में आप देखेंगे कि एक रिक्शा वाला इतना भारी चीजें लेकर जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, इतना कठिन मेहनत करना पड़ता है। कुछ लोग उनको धक्का मारकर रेडी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे कार्यों के द्वारा हम बरनबास बन सकते हैं, प्रभु के लिए अच्छा एक सेवक बन सकते हैं, सांत्वना पुत्र पुत्रियां बन सकते हैं। वो कहाँ से आते हैं? परिवारों से आते हैं। कहीं तारों से नहीं गिर पड़ते, आकाश से नहीं गिर पड़ते हैं। बरनबास जैसे लोग आपके बीच में, हमारे बीच में ही हैं, आपका परिवार में ही है। हो सकता है जो वचन सुन रहे हैं आप ही एक बरनबास हो, क्यों आप नहीं बन सकते हो? ईश्वर आपको बुला रहे हैं बरनबास बनने के लिए, एक सांत्वना पुत्र बनने के लिए आपको बुला रहे हैं। एक चीज आज रखना, हम इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए हैं। जब तक हम जिएंगे प्रभु के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे, प्रभु के नाम में कुछ करने की कोशिश करेंगे, प्रभु की लोगों के लिए कुछ करने के लिए, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे। जो कुछ हम करते हैं वही हमारे लिए अच्छा इनाम प्रदान लेकर आएगा स्वर्गराज में। प्रभु ने खुद कहा कि जो इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मेरे नाम पर करते हैं वही मेरे लिए तुम करते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने कहा, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था मुझे पानी दिया, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा दिया, जब मैं एक परदेसी था आपने मुझे स्वागत किया, जब मैं बंदीगृह में था मुझे देखने आया। प्रभु यही पूछेंगे अंतिम दिन में, क्या आप प्यासे को प्यास बुझाया, भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़ा दिया, या गरीबों को सेवा किया? प्रभु यही पूछेंगे। प्रभु यही नहीं पूछेंगे आपने कितना सारे बंगला बना दिया, कितना गाड़ियां खरीदी, कितना संपत्ति आपने हासिल किया। प्रभु कभी नहीं पूछेंगे। प्रभु जरूर इतना तो पूछेंगे, क्या आप इस दुनिया में रहकर मेरे नाम पर कुछ ना कुछ अच्छा कार्य किया है? बरनबास जैसे बन के रहा है, एक दूसरों को एंकरेज किया, सांत्वना पुत्र बन के रहा। अगर नहीं बना तो आज हम सब के लिए प्रभु अच्छा मौका दे रहे हैं। तो आपके द्वारा और मेरे द्वारा प्रभु इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, पूरा संसार को बदलना चाहते हैं, और पूरा कलीसिया को और कलीसिया में बदलाव लाना चाहते हैं। और आप और मैं तैयार होना है प्रभु के साथ काम करने के लिए, और प्रभु के साथ हम सभी बरनबास जैसे काम करने के लिए आगे आना चाहिए। आइए हम आज विशेष करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबको शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें, बरनबास जैसे उदार स्वभाव बनकर और बहुत कठिन मेहनत के साथ हम आगे बढ़ते जाएं, प्रभु के लिए अच्छे फल उत्पन्न करें और
एक दूसरे के लिए एक प्रेरणादायक बने, एक सांत्वना पुत्र पुत्री बन के रहें, तभी प्रभु हमको आशीष प्रदान करेंगे, हमारे परिवार को ब्लेस करेंगे, आपके जीवन को ब्लेस करेंगे, हर चीज में आपको प्रभु सफलता देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।